ईरान और इजराइल की लड़ाई को 10 दिन बीत चुके हैं, जिससे कि मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की लपटें अब आसमान छू रही हैं। लेकिन इस जंग का असली ट्विस्ट क्या है? असली ट्विस्ट है पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान, जिसने इस युद्ध में अपनी गिरगिट वाला अपना रंग दिखा दिया है। अमेरिका ने सोचा था कि वो अपने पुराने दोस्त को IMF से लोन और लंच की टेबल पर खरीद लेगा, लेकिन आसिम मुनीर ने अमेरिका को ठेंगा दिखा दिया। सवाल यह है, क्या पाकिस्तान अमेरिका की नाराजगी मोल ले सकता है? और अगर लेगा तो अमेरिका क्या करेगा? चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईरान इजराइल युद्ध की। यह जंग सिर्फ दो देशों के बीच नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की जंग का केंद्र बन सकता है। इजराइल की हाईटेक मिसाइलें और ईरान की जवाबी ताकत दोनों एक दूसरे को तबाह करने पर तुले हैं। लेकिन इस जंग में पाकिस्तान ने साफ कर दिया था कि वो ईरान के साथ है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद में ऐलान किया, मुस्लिम एकता के लिए हम ईरान के साथ खड़े हैं। ईरान ने दावा किया, अगर इजराइल ने ईरान पर परमाणु हमला किया तो पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों से जवाब देगा। हालांकि इस बात से पाकिस्तान पलट गया, किनारा कर लिया। ये बयान सुनकर अमेरिका के होश जरूर उड़ गए थे, क्योंकि अमेरिका तो इजराइल के पीछे खड़ा है, लेकिन पाकिस्तान ने यहां अपना मुस्लिम ब्रदरहुड कार्ड खेल दिया था। अब पहले अमेरिका की चाल को समझ लीजिए। अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान उसका पुराना यार है, लेकिन ये यार बदमाश भी है। अमेरिका ने सोचा, क्यों ना पाकिस्तान को लालच देकर ईरान के खिलाफ उसका इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए अमेरिका ने दो बड़े हथियार उठाए। पहला था IMF का लोन और दूसरा था कूटनीति का लंच। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सालों से डगमगाई हुई है। ऐसे में IMF ने हाल ही में पाकिस्तान को एक बड़ा लोन दिया, लेकिन ये लोन कोई दान नहीं था। ये अमेरिका की रणनीति थी, सोची समझी चाल थी। पाकिस्तान को आर्थिक मदद देकर उसे चीन के करीब जाने से रोकना, साथ ही ईरान के खिलाफ खड़ा करना। और फिर अमेरिका ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को एक हाई प्रोफाइल लंच पर व्हाइट हाउस में बुलाया। मेन्यू में क्या था वो आप जानते हैं। मेन्यू में थी एक डील, और डील में था कि पाकिस्तान, तुम ईरान के खिलाफ हमारा साथ दोगे और हम तुम्हें और ज्यादा डॉलर्स देंगे, जिनकी मदद पाकिस्तान को है ही। लेकिन आसिम मुनीर ने लंच खाया, कॉफी पी और अमेरिका को क्या यह साफ जवाब दे दिया कि नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। पाकिस्तान का यह रुख देखकर दुनिया हैरान है। आखिर पाकिस्तान अमेरिका को क्यों नाराज कर रहा है? इसका जवाब है पाकिस्तान का डबल गेम। एक तरफ वो अमेरिका से लोन और मदद लेता है, दूसरी तरफ वो ईरान के साथ खड़ा होकर मुस्लिम एकता का नारा बुलंद करता है। लेकिन सवाल ये है, क्या पाकिस्तान अमेरिका की नाराजगी झेल सकता है, या फिर इससे भी अमेरिका की इसमें भी कोई चाल है? उस चाल को भी समझाएंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि अमेरिका ने कब कब पाकिस्तान की मदद की। पाकिस्तान और अमेरिका का रिश्ता दशकों पुराना है, लेकिन रिश्ता कभी दोस्ती कम सौदा ज्यादा लग रहा है। अब आप समझिए, 1970-80 के दशक में अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ जंग में अमेरिका ने पाकिस्तान को अरबों डॉलर की सैन्य और आर्थिक मदद दी थी। 9/11 के बाद अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को मेजर नॉन नाटो अलाय का दर्जा दिया और फिर से अरबों डॉलर की मदद दी। 2010 के दशक में ड्रोन हमलों और आतंकवाद पर कंट्रोल के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियारों के साथ फंडिंग भी दी थी। लेकिन हर बार पाकिस्तान ने अमेरिका का आधा अधूरा साथ दिया। कभी तालिबान को पनाह दी, कभी चीन के साथ नजदीकी बढ़ाई, और अब ईरान इजराइल युद्ध में पाकिस्तान ने फिर वही किया, अमेरिका को बाय बाय बोल दिया। अब बड़ा सवाल यह है, अगर पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ जाता है तो क्या वो करेगा? अमेरिका क्या करेगा? तो समझ लीजिए, अमेरिका कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है। अगर पाकिस्तान उसकी नाराजगी मोल लेता है तो पाकिस्तान को कई बड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। जैसे अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है। अमेरिका IMF और वर्ल्ड बैंक के जरिए पाकिस्तान पर आर्थिक दबाव बना सकता है, लोन की अगली किश्त को रुकवा सकता है, सैन्य मदद बंद कर सकता है। अमेरिका पाकिस्तान को मिलने वाली सैन्य सहायता जैसे हथियार और ट्रेनिंग बंद कर सकता है। कूटनीतिक अलगाव, अमेरिका पाकिस्तान को वैश्विक मंचों पर अलग थलग करने की कोशिश कर सकता है, जैसा उसने पहले ईरान के साथ किया। भारत के साथ गठजोड़ को और ज्यादा मजबूत कर सकता है। अमेरिका भारत के साथ और मजबूत रिश्ते बनाकर पाकिस्तान को घेरने की कोशिश कर सकता है, खासकर कश्मीर और आतंकवाद के मुद्दे पर। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, पाकिस्तान के पास चीन का साथ है। अगर अमेरिका दबाव बनाता है तो पाकिस्तान और ज्यादा चीन की
गोद में जाकर बैठ जाएगा। और ये अमेरिका के लिए बड़ा सरदर्द बन सकता है, क्योंकि चीन पहले ही मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। अब यहां यह भी समझ लीजिए कि क्या यह पाकिस्तान का गेम है, क्योंकि ट्रंप के साथ कॉफी पीकर अमेरिका को ही धोखा देना पाकिस्तान की औकात की बात नजर नहीं आती। और सच ये भी है कि इस वक्त मुस्लिम देशों की अगर बात करें तो न्यूक्लियर बम रखने वाला पाकिस्तान इकलौता देश है। मतलब पाकिस्तान की न्यूक्लियर बम पर मोनोपोली है। ये इस्लामिक बॉम्ब भी से कहते हैं। यहां उसकी दादागिरी चलती है और ईरान का साथ देकर वो उस दादागिरी को खत्म नहीं कर पाएगा। अब पाकिस्तान डबल गेम तो कर रहा है, लेकिन किसके साथ कर रहा है वो बड़ा सवाल है। ईरान के साथ या अमेरिका के साथ? एक तरफ ईरान के साथ मुस्लिम भाईचारा, दूसरी तरफ अमेरिका से लोन और डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करना, वो भी व्हाइट हाउस में बैठकर। लेकिन इस खेल में पाकिस्तान कितना टिक पाएगा? क्या अमेरिका की नाराजगी उसे भारी पड़ेगी या फिर चीन की छतरी उसे बचा लेगी? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अगला ट्विस्ट अभी आना बाकी है और अगला ट्विस्ट क्या होगा ये वक्त ही बताएगा। बाकी इस पूरे गेम पर, इस डबल गेम पर आप लोग क्या राय रखते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।